इसके ऊपर बातचीत भी कर रहे होते हैं, स्नैप्स भी शेयर कर रहे होते हैं, जैसे स्ट्रीक्स भी बना रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पैसे भी कमा रहे होते हैं। सो वो लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि देखो, हम लोग जो हैं कितने ज़्यादा जो हैं कनेक्ट हो गए इन चीज़ों के साथ, और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई ये सारी ऐप्स जो हैं हमारी ज़िंदगी में, कि इनके बगैर जो है थोड़ी देर के लिए भी, लाइक समटाइम्स व्हाट्सएप डाउन हो जाता है, कभी फेसबुक डाउन हो जाता है, तो हमें ऐसे लगता है कि कोई चीज़ जो है मिसिंग है। तो इम्पोर्टेंस इन चीज़ों की कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारी लाइफ में। अच्छा, बहुत सारे लोगों को वैसे ये बात नहीं पता होगी, स्नैपचैट के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्नैप्स और वीडियोस जो हैं शेयर करते हैं और ऑडियंस देखती है उसको, सो उसके अगेंस्ट जो है आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को इसकी चीज़ का पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये उनके लिए है जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और जो टाइम टू टाइम जो है डेली घूमते फिरते, खाते पीते, सोते उठते, वो अपनी वीडियोस जो हैं और वो शेयर कर रहे होते हैं, लोगों को दिखा रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और लोग उनको देख रहे होते हैं, और जितना लोग उनको देखेंगे, जितने व्यूज़ आते हैं, उसके ऊपर आपके पैसे जो है वो बन रहे होते हैं। सो अभी जितनी भी ऐप्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, हर जगह से लोग जो है वो अर्न कर रहे हैं। और है सिर्फ ये कि आपको इन सारी जगहों पे एक्टिव रहना है। एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि आपने अकाउंट बना लिया तो आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। आप वो जादू की छड़ी वाला काम तो नहीं होता ना। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, वीडियोस बनानी पड़ती हैं। अब तो सोशल दौर है सारा, और अब लोग जो हैं, देखो, लुक्स इतनी मैटर नहीं करती हैं, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंस जो और आपको बोलना जो है वो मैटर करता है। और चाहे आप जिस तरह के भी दिखते हो, लेकिन आप इन ऐप्स के ऊपर देखो, लोग जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब स्नैपचैट डाउन है पिछले कई घंटों से, तो लोग जो हैं बड़े डिस्टर्ब हैं कि यार क्यों स्नैपचैट जो है वो डाउन है। अच्छा, स्नैपचैट की एक बात मुझे अच्छी लगी थी, जब अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले, कि अगर आप किसी से चैट कर रहे होते हैं, या आपको कोई भी कंटेंट जो है अगर आपको सेंड किया जाता है, तो अगर लोग करते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्नैपचैट के ऊपर अगले को मैसेज चला जाता है, इसने जो है वो स्क्रीनशॉट लिया है। अभी बाकी ऐप्स ने भी शुरू कर दिया, लेकिन स्नैपचैट ने सबसे पहले शुरू किया था। एनीवेज़, ये बात मैं कह रहा था कि इस टाइम आउटेज चल रहा है, और पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो बड़े आप कह लो कि कंसर्न है कि ये सारा आउटेज जो है वो कब ख़त्म होगा, किस तरह ठीक होगा। एनीवेज़, ये मौसम बदल चुका है, और मौसम जो है, गर्मियाँ जो है आहिस्ता-आहिस्ता जा रही हैं, और अब जो है वो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है कि आप एसी के बगैर जो है वो बैठ सकते हैं। और ये है कि दोपहर के टाइम मतलब हल्की-फुल्की गर्मी होती है, लेकिन इतनी नहीं कि मतलब कि आप बर्दाश्त से बाहर हो। तो ये अच्छा वाला मौसम जो है वो स्टार्ट हो गया। मुझे ये मौसम बड़ा अच्छा लगता है। इस मौसम में वैसे ही मूड जो है वो बहुत अच्छा रहता है आपका, क्योंकि गर्मी में तो कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा होता, यकीन मानोगे, क्योंकि गर्मी लग रही होती है और आप एसी ढूँढ रहे होते हो। एसी ना मिले तो फिर आप बिल्कुल, बस दिल करता है कोई आपसे बात ना करे, बस आपको कोई काम ना करे या कोई डिस्टर्ब ना करे। ये मौसम जो होता है ना, ये सबसे अच्छा मौसम होता है, और ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना गर्मी, ये दरमियाना मौसम जो है। बाहर का मौसम अच्छा होता है तो दिल का मौसम भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। ये मेरे साथ तो होता है, लेकिन आपके साथ क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, क्योंकि जिसको जो मौसम अच्छा लगता है उसको दिल करता है कि उस मौसम में उसका मूड भी अच्छा रहे और वो भी खुद भी फ्रेश रहे। लेकिन इस मौसम, अभी आहिस्ता सा मौसम जो आ रहा है ना, इसमें लोग कहते हैं कि यार हम बड़े उदास हो जाते हैं, और मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, उदास कैसे हो जाते हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना उदास हो जाते हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ, कभी-कभी होता है कि अभी जिस तरह अभी 1 महीने बाद का जो मौसम होगा, उसमें अगर आप फ्री बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो फिर समटाइम्स ऐसा फ़ील होता है कि यार कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, कहीं घूमने-फिरने जाना चाहिए, कोई आपका दोस्त, करीबी दोस्त आपके साथ होना चाहिए, जिससे गपशप लगे। तो मतलब कुछ मौसम जो है वो इस तरह के होते हैं कि जिसमें आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, चाहे कुछ हो लाइफ में या ना हो। मतलब कि मेरा कहने का मकसद ये है कि कुछ लाजमी नहीं है कि लाइफ में कुछ बुरा चल रहा हो या किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो फिर ही आप डाउन हो गए। कभी-कभी वैसे भी मूड डाउन हो जाता है, उसकी कोई रीज़न नहीं होती है, लेकिन और वो
अब ये भी फीलिंग्स है ना, और फीलिंग्स इंसान में डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं और होनी भी चाहिए। और एक नॉर्मल इंसान वो होता है जो जिसके इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं जिसमें होती हैं, और जो सेंसिटिव भी होता है, जो हँसता भी है, वो गुस्सा भी करता है, सब कुछ हर मौसम को फ़ील भी करता है। और तो इट्स नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं है। एनीवेज, ही प्रोग्राम में स्टार्ट में आपको बता दो किस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव कॉल्स के लिए हमेशा की तरह हमारा नंबर है 05111000101, और इसके अलावा दूसरा नंबर हमारा है 05192022540। और इसके अलावा जी आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो एसएमएस मैसेज के थ्रू। अभी से मोबाइल फ़ोन के एसएमएस के ऑप्शन में जाओ, वहाँ पर लिखो 101, एक स्पेस दो, मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 यानी कि 4471 पर अपने तमाम टेक्स्ट मैसेज आप हमें सेंड करोगे। इसके अलावा जी फेसबुक पे ऑफिशियल फ़ैन पेज पे 101 के आप अभी के शो से रिलेटेड जो है पोस्ट देख सकते हो, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको मेरा साथ रहेगा 12 से लेकर 2 बजे तक FM 101 इंटरनेशनल में। वहाँ पर अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ख़ासतौर पे हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनीवेज, आज के प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है कुछ ही देर में आपको बताएंगे। अभी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रैक प्ले करने जा रहा हूं मैं उमर इम्तियाज की आवाज में, ट्रैक मदहोशियां। और जैसा मैं कहता हूं कि अगर आपको दिल कर रहा है चाय पीने को, कॉफी पीने को, ग्रीन टी पीने को, तो जल्दी से चाहिए, बना के लाइए, खुद पीजिए। हम तो नहीं पी सकते, लेकिन आप पी सकते हो, एंजॉय कीजिए। मेरा नाम हुसैन रज़ा, आपको मेरा साथ ही ठीक रात के 2 बजे तक जाना आपने कहीं नहीं, क्योंकि हम वापस आएंगे FM 101 इंटरनेशनल में इस ट्रैक के बाद। लोग एहसास नहीं करते, मैं इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ ना, ये मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर फिर आप सोचते हो यार, जब मुझे ज़रूरत थी ये तो नहीं था, जब मुझे ज़रूरत थी ये तो यहाँ पर नहीं था, जब मेरा काम था ये तो यहाँ पर नहीं था। तो हमेशा आप क्यों अवेलेबल हो, हमेशा आप क्यों अच्छे बनो। मैं ये सोचता हूँ कि इतना अच्छा भी इंसान को नहीं बनना चाहिए कि अगला बंदा जो है वो आपसे अपने सारे काम करवा ले, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पर अवेलेबल ना हो। तो ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे अपने लेफ़्ट राइट लोगों को देखता हूँ, वो लोग कहते हैं ना मतलबी है, मतलबी हो गया, काम निकलवा लिया, ये वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ जगहों पर होता है कि इंसान जो है वो बिज़ी होता है कहीं पे, ठीक है, प्रायोरिटी बदल जाती हैं, और समटाइम्स कुछ लोग आपको राब्ता ही काम के लिए करते हैं। अब तो मेरे से अगर कोई सिर्फ स्पेसिफिकली काम के लिए राब्ता करे ना, मैं उसे स्ट्रेट नो कह देता हूँ। मैंने पिछले दिनों भी एक बंदे को कहा, मैं स्ट्रेट नो कहता हूँ या बहाना मार देता हूँ, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि एक बंदा जो है वो आपसे राब्ता ही काम के लिए करता है। एक होता है ना, चलो यार सलाम, हेलो, हाय, दुआ, कैसी चल रही है ज़िंदगी, मतलब गपशप कभी कभी लगा लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की नेचर होती है वो आपसे काम ही मतलब के लिए करते हैं, कोई काम होता है तो मैं तो ऐसे लोगों को बहाने मार देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया अगर तेज़ है तो आपको भी तेज़ बनना पड़ेगा। दुनिया अगर आगे निकल रही है आपको भी आगे निकलना पड़ेगा। दुनिया की सोच बदल रही है तो आपको भी सोच बदलनी पड़ेगी। हमेशा आप बहुत अच्छे बन के नहीं रह सकते। अगर आप बहुत अच्छे बन के रहेंगे लोग आपके फ़ायदे उठाते रहेंगे, और कब तक लोग फ़ायदे आपके उठाते रहें, ठीक है। कभी ना कभी तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मुझे कभी ज़रूरत अपने कॉन्टैक्ट्स की पड़ती है तो वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका होता हूँ लोगों के लिए, तो इसलिए फिर मैंने अपने आप को लिमिटेड कर दिया। खैर बात कहाँ से कहाँ निकली थी, मेरे ज़हन में थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऐसा होना चाहिए, मैं सोचता हूँ ऐसा होना चाहिए कि ताकि लोगों को पता चले। ये जो लाइन कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम, लोग कह तो देते हैं, इसके पीछे इतनी बड़ी जो कहना मैं लॉजिक है वो क्या है, ये क्यों कहते हैं, किसी वजह से कहते हैं, ठीक है। रिलेशंस अपनी जगह होते हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह होती हैं, लेकिन सर्विसेज के पैसे होते हैं, ठीक है। चाहे वो 1000 रुपये हो, चाहे वो 50,000 रुपये हो, सर्विसेज के पैसे होते हैं पूरी दुनिया में। सो ये हम पाकिस्तानी लोग हैं जो बहुत सारे काम जो है वो अच्छाई में फेवर्स कर देते हैं, और इस तरह हो जाता है। तो बात ये अब एक मेरे बहुत अच्छे मेरे जानने वाले मेरे क्लाइंट भी हैं,
आप यकीन करो ठीक है उनके साथ मेरे ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं, लेकिन अब मैं उनको फ़ेवर्स इसलिए देता हूँ कि मेरी उनकी ट्रांजैक्शन चलती रहती हैं। तो अगर मेरा फ्यूल भी लग रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, अगर मैं टाइम भी दे रहा हूँ तो मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंटली एक चीज़ चल रही है। तो इस तरह की जगहों पर आप इतना फ़ील नहीं करते, ठीक है? आपको पता होता है कि यार चलो प्लस माइनस जो है वो हो जाएगा, आगे जाके सेट हो जाएगा। लेकिन जो फ्री वाले हैं ना, मुफ्ते, जिन्हें हम मुफ्ता कहते हैं, जो खाना खाने आते हैं ना, दोस्त 10 दोस्त बैठे होते हैं, एक दोस्त हर बैठक में आकर, हर गैदरिंग में आके कोशिश करते हैं मुफ्ते में खाना खाने की, ये वो लोग होते हैं मुफ्ते वाले जो। तो ये मुफ्ते जो है ना, एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, चौथी बार आपका दिल ही नहीं करता उनको कहीं साथ लेके जाने का। हाँ, किसी जेन्युइन रीज़न हो तो वो और बात होती है। तो खैर ये बात ही मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। आपसे मैं पूछ रहा था कि आजकल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच चल रही है, वो मेरे साथ शेयर करें। मेरी जान याद है मुझे यार, आजकल पाकिस्तान में से साउथ अफ्रीका, मैं क्रिकेट के ऊपर बात नहीं कर रहा ना मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। जो कल मैंने कल मैंने जो पोस्ट मैंने देखी थी और उससे पिछले मैच में पोस्ट देखी थी, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं आता। ठीक है, वो कहते हैं ना, वो दिख रहा होता है ना, उसी में सब कुछ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जो मेरे दिल में है ना, वो आपने देख लिया होगा। तो खैर, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है वो अभी रावलपिंडी स्टेडियम में टेस्ट मैच चल रहा है। आप यकीन करें कि अभी मैं शो करने आ रहा था, मेरे माइंड में एक फिल्म चल रही थी। और फिल्म क्या चल रही थी, मैंने कहा ना, मैं कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूँ जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो फिल्म ये चल रही थी कि रावलपिंडी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका जब भी आई है, जब से मैं 90s से मैं अभी 2020 तक की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आई है, मैंने कमेंटेटर बॉक्स में बैठ के मैंने वो मैचेस देखे हैं वालिद साहब के साथ। और आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है साउथ अफ्रीका आई हुई और मैं मैच देखने नहीं गया। वो मुझे वो मैच याद है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का, आई थिंक 2000 समथिंग, 13 या 14 या 15 में था, इस तरह करके साउथ अफ्रीका आई हुई थी, या शायद इससे थोड़ा सा पहले। टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इतना क्राउड था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में, टेस्ट मैच में, कि लोग जो है मोटी मोटी बिजली की तारें चढ़ के ऊपर स्टेडियम के अंदर जो है वो एंटर हो रहे थे और उनको लाठी चार्ज उधर हो रही थी। मुझे वो सीन याद है। तो हम अंदर कमेंटेटर बॉक्स तक जाना हमारा मुश्किल हुआ था और इतना ज़्यादा क्राउड था, क्रेज़ था लोगों को। तो मुझे वो याद आ गया। मज़ा आता था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से भी मिलते थे, साउथ अफ्रीका की टीम से भी मिलते थे। जो कमेंटेटर्स होते थे वो सारे, मतलब कमेंटेटर बॉक्स के बाहर जो है वो एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पर लंच होता था, वहाँ पर इकट्ठे होते थे, मुलाकात होती थी उन सबसे, हम बड़े खुश होते थे। इतने मतलब सीनियर क्रिकेटर्स के साथ हम लंच करते थे। वो मतलब वो सारे कुछ मैं रिकॉल कर रहा था। लेकिन अभी वक्त की बात होती है, अब तो खैर क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा। और ये है कि अब वालिद साहब भी नहीं रहे। अब वो होता है ना, वालिद साहब के साथ जो है बहुत सारी, आप कह लो कि ज़िंदगी के मज़े करते हो आप। तो अब वालिद साहब नहीं है, तो अब ज़ाहिर बात है कि वो क्रिकेट भी नहीं रहा, वो क्रिकेट ग्राउंड में जाकर देखना भी नहीं रहा। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं। आप तो यकीन करें, टाइम ऐसे गुजर रहा है, हम हर शो में बात करते हैं। अब देखो 21 अक्टूबर आ गई है, इतनी स्पीड से टाइम गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। और कब सुबह होती है, कब रात होती है, पता नहीं चलता। और ज़िंदगी ऐसे गुजरी जा रही है। और वक्त तो अभी हम वक्त की बात कर रहे थे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है।